बहुत सारे लोग अपनी पत्नी के जरिए, ससुराल के जरिए धन अर्जन कर लेते हैं, धनवान बन जाते हैं। और यही नहीं, अकूत संपदा भी आ जाती है पत्नी के जरिए और ससुराल के जरिए। अब आप पूछेंगे कि घर जमाई बन गया इसलिए सब धनी हो गया। ऐसा नहीं है। ये प्रारब्ध के कर्म हैं जो उनके इस जीवन में उसके फलितार्थ उनको सारे काम करने पड़े। साथ ही साथ जन्म लग्न कुंडली जन्म के समय ही तैयार होती है। अगर जिस लग्न में जन्म हुआ है उस लग्न से 7वें घर, जो 7म घर है, आपको पता है ये दाम्पत्य जीवन ये पत्नी के लिए होता है, और 8वां घर वो ससुराल के लिए होता है। तो 7वें और 8वें घर का अगर 11वें घर से कोई संबंध बनता है और इन ग्रहों के योग संयोग बन रहे हैं तो निस्संदेह ससुराल के मार्फत से या पत्नी के मार्फत से अकूत धन आता है। एक बात तो तय है कि कई लोगों को मैंने ये सलाह दी कि आप अपनी पत्नी से झगड़ा लड़ाई छोड़ दीजिए, बिला मतलब कि बहस करते हैं। एक अधिकारी थे, अक्सर हाँ अपनी पत्नी से झगड़ा करते थे। मैंने कहा अपनी पत्नी से तुम ठीक से बातचीत रखो और उसके अच्छे जिस दिन तुम पर वो प्रसन्न हो गई तुम्हें देखो उसका लाभ मिलेगा। कह अरे हमें संपत्ति कहाँ मिलेगी और कुछ नहीं, संपत्ति की आवश्यकता ही नहीं है हमें। आप आश्चर्य करेंगे कि 10 साल से रुका हुआ प्रमोशन जिस दिन उन्होंने पत्नी के सामने समझौता करके और समर्पण करके पत्नी को घर में ला के बातचीत रखने लगे, बहुत ढंग से रहने लगे, उसको हर बात बताने लगे, 6 महीने में उनको एक नहीं दोहरा प्रमोशन कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर दिया। मंत्रालय ने 2 प्रमोशन इकट्ठे पाए। तो कई बार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी अर्धांगिनी जीवन संगिनी लॉटरी सदृश हो जाती है। तो ये बात आप याद रखेंगे कि अगर कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने घर में कोई इस तरह के मतभेद मनभेद रखे हैं तो छोड़ दीजिए। हो सकता है आपकी कुंडली में 7वें और 8वें घर का लाभ यानी 11वें घर से कोई संबंध बन रहा हो, ग्रहों के योग बन रहे हो। अगर ज़्यादा कोई शंका हो हमें फ़ोन कर सकते हैं, हम स्पष्ट कर देंगे।